नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशंबर थानवी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ध्येय विद विशंबर थानवी। आज हम चर्चा करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार के ऊपर। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में आरंभ हुआ और यह पुरस्कार ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में भारत के संविधान में प्रदत्त जो 8वीं अनुसूची है, उस 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, उन भाषाओं में किसी भी एक साहित्यकार को यह प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार शुरुआत में पुरस्कर्ता को, जिनको पुरस्कार प्रदान किया जाता था, उसको 1 लाख रुपए, वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता था। किंतु कालांतर में पुरस्कार में वृद्धि हुई और वर्तमान में यह पुरस्कार 11 लाख रुपए दिया जाता है। हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी साहित्य में अब तक कितने लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। अब तक ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो कन्नड़ भाषा, मलयालम और हिंदी ये सर्वाधिक मात्रा में विजेता रहे हैं, किंतु सर्वाधिक जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो हिंदी भाषा के लोगों को दिया गया है। हिंदी भाषा में अब तक 11 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिनमें से 10 बार यह पुरस्कार मिला है। 1982 तक यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को उनकी एक ही कृति पर प्रदान किया जाता था, लेकिन अंतिम जो विजेता थी महादेवी वर्मा, उनकी यामा कृति पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके उपरांत संपूर्ण जीवन के ऊपर, संपूर्ण साहित्य जीवन के ऊपर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो आज मैं आपको चर्चा करते हैं, आपको बताने जा रहा हूँ हिंदी साहित्य में अब तक कितने लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, कब दिया गया है, उनकी किस प्रति पर प्रदान किया गया है, और इसकी एक विशेष ट्रिक लेकर के आया हूँ। इस ट्रिक को अगर आप याद करोगे तो आने वाले जो भी एग्जाम है, चाहे वह नेट का एग्जाम है, चाहे वह सेट का एग्जाम है, चाहे वह कॉलेज व्याख्याता की परीक्षा है, चाहे वो किसी राज्य की व्याख्याता की परीक्षा है, उन परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण यह ट्रिक है और आपके लिए बिल्कुल ही असरदार साबित होगी। तो आप मेरे वीडियो को जरूर पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो पढ़ते हैं हम हिंदी साहित्य में अब तक कितने लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए मित्रों, हिंदी साहित्य के लिए अब तक 10 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। 10 बार मिला है, 11 लोगों को मिला है। इसकी एक ट्रिक है। सुमित्रा नंदन राम ने अमन नीकू को अमर श्री का वर केदारनाथ में कृष्णा के संग दिया। ये ट्रिक है, इसको 4-5 बार पढ़ेंगे हम तो हमें जरूर याद हो जाएगी। सुमित्रा के पुत्र हालांकि लक्ष्मण शत्रुघ्न थे, लेकिन यहाँ इस ट्रिक को याद करने के लिए सुमित्रा नंदन राम ने अमन नीकू को अमर श्री का वर केदारनाथ में कृष्णा के संग दिया। 4-5 बार पढ़ेंगे इसको। सबसे पहला आता है सुमित्रा नंदन पंत। नंबर 1, सुमित्रा नंदन पंत को इस ट्रिक को याद करने के लिए बिल्कुल ही एक सीक्वेंस है, ताकि आपको सन भी जल्दी याद हो जाए। सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में पुरस्कार मिला और सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य में छायावाद की चतुष्टय में शामिल है। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं। उनकी जो रचना थी चिदंबरा, इस चिदंबरा पे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दूसरा 1972 में राम से अभिप्राय है रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रीय कवि, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत साहित्य कविताओं का सृजन करने वाले रामधारी सिंह दिनकर, उनको मिला। रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना थी उर्वशी पे यह पुरस्कार इनको मिला। फिर आता है अ से अभिप्राय है अज्ञेय को 1978 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय
इनको इनकी कृति कितनी नामों में कितनी बार, इस रचना पे इनको यह पुरस्कार मिला 1978 में। उसके पश्चात म का अभिप्राय है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को 1982 में, महादेवी वर्मा भी छायावाद की चतुष्टय में शामिल एकमात्र महिला कवयित्री थी। इनको छायावाद की दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। मैं नीर भरी दुख की बदली के रूप में भी प्रसिद्ध है यह। इनको इनकी कृति जो थी यामा, इस यामा पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अब यहां तक 1982 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार में थोड़ा सा परिवर्तन आया। 1982 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी एक साहित्यकार की एक ही कृति पर प्रदान किया जाता था, किंतु 1982 के पश्चात इसमें परिवर्तन आया और उसके समग्र साहित्य जीवन के ऊपर किसी भी साहित्यकार को यह पुरस्कार दिया जाने लगा। उसके पश्चात हम देखेंगे संपूर्ण साहित्य जीवन पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उसके बाद न से है नरेश मेहता। नरेश मेहता को यह पुरस्कार मिला। नरेश मेहता को 1992 में यह पुरस्कार मिला और उनके संपूर्ण साहित्य जीवन पर मिला। मां के बाद नी का अर्थ है निर्मल वर्मा। 1999 में 99 निर्मल वर्मा को प्रदान किया गया है पुरस्कार संपूर्ण साहित्य जीवन पे। 7वां पुरस्कार कु से अभिप्राय है कुंवर नारायण को यह पुरस्कार मिला। इसके बाद अमर, ये देखिए अमर और श्री दोनों साथ में नाम लिखे हैं। अमर का अर्थ है अमर होना, श्री का अर्थ है श्री की प्राप्ति होना, लक्ष्मी की प्राप्ति होना। ये अमरकांत और श्री लाल शुक्ल, इन दोनों को समाहित रूप से एक ही वर्ष में प्रदान किया गया था। ये हिंदी साहित्य क्षेत्र में पहली बार ऐसा होता है कि इन्हीं दो साहित्यकारों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उसके पश्चात 2013 में यह पुरस्कार मिला केदारनाथ सिंह को, और 2017 में यह पुरस्कार मिला कृष्णा सोबती को। 17 के बाद 18 और उसके बाद 19, अब तक 2019 की घोषणा हुई है और 2019 का पुरस्कार जो है अकिंथम नंबूदरी को प्रदान किया गया और सबसे पहला जे कुरूप को प्रदान किया गया था। और इस प्रकार से भारतीय साहित्य क्षेत्र में अब तक 55 पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुके हैं। 55 लोग इससे सम्मानित हो चुके हैं, जिनमें से हिंदी साहित्य के अब तक 11 लोगों को सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें से 10 बार हिंदी साहित्य का पुरस्कार मिला है। अब तक हिंदी साहित्य के क्षेत्र में 2 महिलाओं को यह पुरस्कार मिला है, जिनमें महादेवी वर्मा और दूसरी कृष्णा सोबती। अब तक हिंदी साहित्य क्षेत्र में एक बार 2 लोगों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिनमें अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसको एक बार वापस पुनः पढ़ते हैं। सुमित्रानंदन पंत को शुरुआत हुई 1968, दोबारा याद करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर 1972, से अज्ञे 1978, नरेश मेहता, महादेवी वर्मा 82, नरेश मेहता को पुरस्कार प्रदान किया गया। 92 निर्मल वर्मा, 99 कुंवर नारायण, 2009 2005 अमर श्री केदार 2009, केदारनाथ सिंह 2013 और कृष्णा सोबती 2017। इस प्रकार बिल्कुल ही सीक्वेंस से ही पुरस्कार की टिक बनाई है। एक बार पुनः सुमित्रा नंदन राम ने अमन निकू को अमर श्री का वर केदारनाथ में श्री कृष्णा के संग दिया। सुमित्रा नंदन राम, सुमित्रा के पुत्र राम ने अमन और निकू दोनों को
वरदान दिया। किसका वरदान दिया? अमर, अमर होने का। श्री, श्री अर्थात है लक्ष्मी का। कहाँ दिया? भगवान शिव जी की तपोभूमि केदारनाथ में दिया। किसके साथ दिया? द्वापर युग के राम ने, त्रेता युग के राम ने द्वापर युग के कृष्ण के साथ में यह पुरस्कार प्रदान किया। इस प्रकार से इस ट्रिक को आप 1-2 बार पढ़ेंगे, समझेंगे तो ये ट्रिक आपको जरूर याद हो जाएगी। आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपका प्यार लगातार मिलता रहेगा तो मैं नई नई ट्रिक आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। जरूर देखिए मेरे वीडियो को। थैंक यू, धन्यवाद।